अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम यू फॉर ऑलवेज मेरा मैं हाजिर हूँ CS 101 की स्लाइड नंबर 160 के साथ। और इसमें हम लोग डाटाबेस को ही कंटिन्यू करेंगे। एक नया मॉड्यूल है हमारे पास, मेंटेनिंग डाटाबेस इंटेग्रिटी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाले मज़ीद जितनी वीडियोस, लेक्चर्स वीडियोस, असाइनमेंट सॉल्यूशंस एंड लेक्चर एंड अपडेट ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी इजीली आप लोगों तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी से मुराद क्या होता है? डाटा की सलामती। एक जो है कंप्यूटर ने डाटा सेंड किया कंप्यूटर बी को, तो जो है इंटेग्रिटी इस चीज़ का ख्याल रखती है कि आया कंप्यूटर ए से डाटा कंप्यूटर बी तक जो है करेक्टली एंड कम्प्लीटली पहुंच सके। तो इस पर्पस को अचीव करते हैं हम लोग डाटा इंटेग्रिटी के थ्रू। हमारे पास है एक्सपेंसिव और इनएक्सपेंसिव डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इन दोनों में डिफरेंस आप लोगों को पेपर्स में पूछा जा सकता है कि इनएक्सपेंसिव डाटाबेस जो है क्या होती है और एक्सपेंसिव डाटाबेस हमारे पास क्या होती है। हमारे पास जो पर्सनली यूज़ होती है, जिसमें जो है हमारा एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, ज़्यादा इसमें जो है टेक्निकल डिटेल्स नहीं होती है, वहाँ पे हम लोग इन एक्सपेंसिव मीन सस्ती जो डाटाबेस है उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो सारा डाटा होता है डाटाबेस का, जो इनएक्सपेंसिव डाटाबेस में होता है, ये स्मॉल जो है होता है और जो है इसमें जर्नल इंफॉर्मेशंस कंटेन होती है। और इसमें जब हम अगर किसी डाटा को चेंज करना होता है तो इसमें जो डाटा है इसको लॉस होने के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं और डाटा जो है करप्ट भी होता है। नेक्स्ट मॉड्यूल में हमारे पास है इनएक्सपेंसिव डाटाबेस। व्हाट हैपन्स व्हेन प्रॉब्लम अराइज, कि आपके पास जो है इनएक्सपेंसिव डाटाबेस है तो क्या होगा जब आपके डाटाबेस में कोई प्रॉब्लम आती है। तो यूज़र, चूँकि इसमें सिंगल यूज़र होता है, सस्ती होती है, कोई हमारे पास DBA नहीं होता, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता, फाइनल आपको डाटाबेस बना के दे दी जाती है ताकि आप उसको जो है यूज़ करें। और इसमें अगर आप ड्यूरिंग जो है आप इसको यूज़ कर रहे हो और ड्यूरिंग यूजेज आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप डायरेक्टली जो है इसको ठीक करोगे और इसको जो है रीलोड कर दोगे डाटाबेस में, और कहाँ से, जो आपके पास बैकअप कॉपी है। ठीक है, हर डाटाबेस के साथ आपके पास एक बैकअप कॉपी होती है। अगर कोई प्रॉब्लम आई है आपने सिंपल प्रॉब्लम को एडिट करना है एंड अपडेट करनी है अपनी बैकअप कॉपी, और ये आप लोगों ने करना है मैनुअली। और जो भी इसमें आप मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड होंगे, जो भी चेंजिंग होंगी, इसको आपने करके मॉडिफिकेशंस इसको अपडेट कर देना होता है। आगे हमारे पास है कमर्शियल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंटेग्रिटी। अब हमारे पास बहुत जो है लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ पे मल्टी यूज़र्स हैं और इसको कमर्शियली यूज़ किया जा रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, किसी कॉर्पोरेशंस के अंदर। जब लेट्स सपोज के डाटा हमारा है PIA का, या डाटा हमारा है किसी हॉस्पिटल का, या डाटा है हमारा जो है स्टूडेंट्स का, तो यहाँ पे डाटा जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ पे हमारे डाटा को करेक्ट करना बहुत वैल्यूएबल होता है। कि अगर हम लोग लेट्स सपोज के हमारा डाटा है बैंक्स अकाउंट का और यहाँ पे जब ट्रांजेक्शन्स हो रही होती है अमाउंट की, तो यहाँ पे अगर हम लोग छोटी सी भी गलती होगी तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, जो ओरिजिनल अकाउंट नहीं है बल्कि किसी तीसरे अकाउंट में जो हमारा ओरिजिनल नहीं है, वहाँ से ट्रांजैक्शन उस अकाउंट में हो जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा तबाहकुन होगी, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक जो है गलती होगी। द कॉस्ट ऑफ इनकरेक्ट और लॉस्ट डाटा कैन बी इनमोरियस। ठीक है, और इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा, इसके जो नताइज होंगे वो काफ़ी ज़्यादा तबाहकुन
होंगे। तो ऐसी जो चीज़ें हैं उसमें हमारे पास इसको कैसे सही किया जाता है, ये हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे। कमर्शियल डेटाबेस सिस्टम मेजर रोल, हम अब कहता है कि डाटा को मेंटेन किया जाता है, डेटाबेस को जो है इंटीग्रेट किया जाता है, इसकी सलामती डाटा को, ताकि जो है इसको गार्ड किया जाता है, ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए और ऑपरेशंस जो है वो सही से सक्सेसफुली ऑपरेट होते रहें। तो इसके लिए जो है यूज़ किया जाता है, हमारे पास कहता है ओनली पार्शियल कंप्लीटेड के जो है, जो भी आपका टास्क है देखा जाए कि ये सिरे से लेके एंड तक कंप्लीट हो, इसमें कोई इनएक्यूरेट जो है गैर जो गलत जो इंफॉर्मेशंस है डेटाबेस में ना हो। ये सारा कुछ होता है किसकी वजह से, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशंस की वजह से। तो हमारे पास कमर्शियल डेटाबेस के जो मेजर रोल है या जिसके थ्रू हम अपनी डाटा इंटीग्रिटी को अचीव करते हैं, आपको पेपर में भी पूछा जा सकता है, हाउ वी कैन इंटीग्रिटी थ्रू कमिट background protocol and locking protocol. Let's summarize our module. In this modules we learn DBMS inexpensive, DBMS commercial, DBMS major role of commercial DBMS. Students इसमें जो है सिंपल हमने जो मेथड पढ़े हैं कि कैसे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा कि डाटा का सलामत होना या एक्यूरेट होना कितना वैल्यूएबल है, और अगर डाटा हमारा इनएक्यूरेट होता है देन हमें कौन से नताइज, कौन से कॉन्सिक्वेंस को फेस करना पड़ेगा। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेशन इज ऑन, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस दैट रेलेवेंट योर स्टडी। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए व्यू फॉर ऑलवेज। मेरा अल्लाह हम सबका हामी नासिर।